मध्य प्रदेश सरकार भले ही दावा और वादा करती दिखाई देती हो कि शिक्षा की तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है, लेकिन हम बात करें तो भिंड शहर की अभी भी शिक्षा की तस्वीरें कई तरीके से ओझल होती दिखाई दे रही हैं। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम राज स्कूलों की बिल्डिंगें बनाने की जो पहल की है, उसके साथ ही सीएम राज स्कूल से जो नाम जोड़ा गया है, तो उसका पब्लिक से ध्यान आकर्षित करने के लिए विशेष शिक्षा की तरफ ध्यान आकर्षित हुआ है। जहां शिक्षा विभाग के द्वारा निरंतर सीएम राज स्कूल की बिल्डिंगों को बनाने के लिए कड़ाई पुताई का कार्यक्रम कई सालों से चलता चला आ रहा है। इसको लेकर निरंतर 2 साल में भी सीएम राज स्कूल के माध्यम से पुरानी बिल्डिंगों पर प्लास्टर कर और उन पर पुट्टी कर उनका विशेष रंग रोगन कर नई तस्वीरें बदली जा रही हैं, लेकिन अभी तक धरातल पर उन स्कूलों के अंदर किसी भी प्रकार से उस कार्य को प्राथमिकता होती हुई नहीं मिलती दिखाई दे रही है जो कि नए स्कूलों में होना चाहिए। सीएम राज स्कूल जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक खरा उम्मीदों पर उतरने वाला स्कूल बताया जाता है, लेकिन इन स्कूलों में नौनिहालों के पास में पढ़ने के लिए पुस्तक भी नहीं है। यानी कि किताबों को जिस प्रकार से वितरण पहले ही सत्र में कर देना चाहिए था, वो आज भी इंग्लिश मीडियम की किताबें प्राइवेट स्कूलों के संचालकों की मनमानी की वजह से नहीं पहुंच पा रही हैं। अब हम बात करें तो यहाँ पर किस प्रकार से शिक्षा विभाग ध्यान आकर्षित कर रहा है। शिक्षा विभाग के द्वारा सबसे पहले उन स्कूलों को मोटिवेट किया जा रहा है जो स्कूल ग्रामीण एरियाओं के देखे जाते हैं, जहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें मुहैया होना चाहिए थी, तो वहाँ तक किताबें पहुँचाने के लिए हिंदी मीडियम में सबसे पहले प्रथम योजनाओं के तौर पर बताया जा रहा है। लेकिन इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए अभी तक कोई भी पुस्तकें, कोई भी किताबें स्कूलों में नहीं पहुँचाई गई हैं। सीएम राज स्कूल में निरंतर जिन किताबों को पहुंचाने की जिम्मेदारी जिन ठेकेदारों की है, वो ठेकेदार ठंडे बस्ते में सो रहे हैं। यानी कि प्राइवेट स्कूल संचालकों के जब तक पेट नहीं भर जाते तब तक उन नौनिहालों के पास में इंग्लिश मीडियम की पुस्तकें पहुंचना बिल्कुल शून्य देखा गया है। ऐसी स्थिति में उन नौनिहालों के साथ में खिलवाड़ भी सरकार कर रही है। आखिर इस पर कौन ध्यान आकर्षित करेगा? इस विषय पर जब जानकारी दी गई तो कुछ बात और ही अलग नजर आई है। यहाँ जिस प्रकार से नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अलग ही कमरे बनाए हैं, जिसमें यूकेजी एलकेजी क्लास 1 के जो बच्चे हैं, बल्कि उनके बाद में जो पढ़ने वाले बड़े भी बच्चे हैं, उनको उमस में सर्वाधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है दिन में, और विशेष सुबह से लेकर दोपहर तक और दोपहर के बाद शाम तक की जो शिफ्ट है, उसमें बच्चों को सर्वाधिक बीमारी भी होते हुए देखा जा सकता है। किसी को उल्टी तो किसी को बुखार आना। ऐसी स्थिति में सफोकेशन सबसे ज़्यादा स्कूलों में देखा जा रहा है, जिसके लिए टीचर भी सबसे ज़्यादा परेशान है। लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार से शिक्षा विभाग ने उन कमरों की दुर्दशा नहीं बदली है जिन कमरों में सफोकेशन है। यहाँ एडजस्ट फैन होना चाहिए तो वो एडजस्ट फैन भी नहीं लगे हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ टीचरों के भी हालात खराब होते दिखाई दे रहे हैं। तो ये सीएम राज की अगर बात करें तो यहाँ माननीय मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर को भी ध्यान आकर्षित करना चाहिए, लेकिन उनका भी ध्यान सारी सीएम राज पब्लिक स्कूल पर नहीं है। क्या है पूरी व्यवस्थाएं, ये आप स्वयं डीबीसी के माध्यम से देख सकते हैं। अभी इस स्कूल में काफ़ी अधिक गर्मी है, बच्चे गर्मी का एहसास आपको भी हो रहा होगा। गर्मी है क्या? गर्मी तो है गर्मी, सफोकेशन भी है। ऑक्सीजन लेवल में, ऑक्सीजन लेने में भी कभी ना परेशानी आ रही होगी आप लोगों को। अच्छा, कितने दिनों से ये परेशानी का आप महसूस कर रही हैं? ये गर्मी अभी जुलाई में गर्मी पड़ती है। अच्छा, ये सिर्फ 1-2 महीना है? 1-2 महीने में सभी क्लासों में ऐसी ही गर्मी है? कौन सा स्कूल है ये? सीएम राज कोटा। बताया सीएम राज स्कूल में अभी बच्चों को जिस प्रकार से पढ़ाई शिक्षा स्तर का चल रहा है, उसमें पुरानी किताबों पे ही बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, नई किताबों का अभी तक कोई आवागमन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में कोर्स भी पिछड़ रहा है, क्या मानते हैं? जो भी बुक्स हैं पिछले सेशन की, वो हमने बच्चों से जमा करवा ली और उनमें से जो अच्छी बुक्स हैं वो बच्चों को इशू कर दी हैं, तो उससे पढ़ाई शुरू हो गई है। नई बुक्स अभी 1-2 दिन में आने वाली हैं। कुछ पानी वानी की वजह से वहाँ पर गाड़ी नहीं निकल पा रही है बीटीआई में, तो उसकी वजह से अभी स्कूल तक नहीं आ पाई। 1-2 दिन में आ जाएंगी तो फिर उनको अपन रिप्लेस कर देंगे, पुरानी बुक्स जमा करवा लेंगे और नई बुक्स उनको फिर से इशू कर देंगे। अभी अध्यापन कार्य बाधित नहीं हो, इसलिए हमने पुरानी बुक्स उनको इशू करवा दी है।
वैसे सर स्कूल के अंदर सफोकेशन की भी सबसे ज़्यादा परेशानी है, बच्चों को ऐसी स्थिति में उमस से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। विशेष ऐसी स्थिति में क्या आप अपील करना चाहेंगे? अभी गर्मी ज़्यादा है और पुरानी बिल्डिंग है, इसकी खिड़कियां भी अभी छोटी छोटी है, वेंटिलेशन भी उतना अच्छा नहीं है। तो अभी यहाँ पे छात्र संख्या भी बहुत ज़्यादा है, कमरे में जो बच्चे होना चाहिए उससे ज़्यादा हैं तादाद में। तो अभी बच्चों से यही अपील करते हैं कि वो थोड़ा सा सावधानी से आएँ और जो भी प्राइमरी वो भी अपनी किट है उसको भी रखते हैं। कोई बच्चा बीमार होता है तो उसको उसकी व्यवस्था करते हैं। बाकी उमस तो है अभी, लेकिन धीरे धीरे देखते हैं कैसे मैनेज करना है। पंखे वंखे भी जो धीमे चल रहे हैं उसमें कंडेंसर वगैरह डलवा के उनको सही करवा रहे हैं, तो कुछ काफ़ी कंट्रोल हो रहा है। डीवीसी के माध्यम से अब उस खबर का असर होता हुआ दिखाई दिया है जो कि भिंड शहर के पुराने नाले की पुलिया करीबन 40 सालों से डैमेज बनी हुई थी। यानी कि ये पुलिया भिंड से महावीरगंज की मेन मुख्य उस पुलिया को जोड़ा जा सकता है जो कि घियाई मोहल्ला से गोल मार्केट और राज टाकीज की एरिया से आसानी से पहुंच मार्ग होता है। इस पुलिया से आवागमन सुबह से लेकर शाम तक हजारों राहगीरों का होता है, लेकिन पुलिया टूटी होने की वजह से अक्सर यहाँ कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। स्कूली वाहनों का आवागमन, बच्चों का आवागमन और टू व्हीलर फोर व्हीलरों का चलना कई सालों से बंद देखा गया था, लेकिन अब माननीय भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा और नगर पालिका के माध्यम से इस पुलिया का निर्माण कार्य भी जोर शोर से प्रारंभ हो गया है। सबसे पहले इस पुलिया का निर्माण कार्य, उसके बाद नाले का बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य, ये भी बहुत जल्द होता हुआ दिखाई देगा। तो इस पुलिया के निर्माण कार्य के विषय पर यहाँ के लोगों में विशेष एक खुशी का इजहार भी है। क्या कहा है यहाँ के नागरिकों ने, जानते इस खास रिपोर्ट में। कितने सालों के बाद ये पुलिया का निर्माण कार्य हो रहा है? हम तो जब से देख रहे हैं तब से अब निर्माण हो रहा है। अब कितनी साल हो गई होगी? हम तो देख रहे हैं भाई 30 साल से। 30 सालों से? हाँ। 30 सालों के पहले कोई पुलिया का निर्माण कार्य नहीं था? निर्माण का एक आध छेद होगा, वो तो भरपूर हुई था, बस तब से हुआ नहीं। तब से हुआ नहीं? तब से हुआ। अच्छा, ये कितने बालों को जोड़ती है, कितने मोहल्लों को जोड़ती है? जी सीधे घाई मोहल्ला, बाजू मोहल्ला, गोल मार्केट, इससे सीधे इधर मेला। सबसे ज्यादा आवागमन रहता है इस एरिया में? चालू रोड है, पूरे सुभाष नगर के इसी पुलिया से निकलता है। अच्छा, ये पुलिया निचली होने की वजह से क्या परेशानी आती है? पानी भर जाता है, मोटरसाइकिल नाले में चली जाती है। अच्छा, नीचे होने से ये सारी परेशानी। हाँ। अब लोगों को इससे परेशानी से निजात परेशानी तो निजात तो मिलेगी, अगर बन जाएगी, ऊंची हो जाएगी तो क्यों नहीं मिलेगी। जी। और थोड़ी सकरी भी है, थोड़ा चौड़ी हो जाएगी तो और सही आएगा। कितने बाद की है ये पुलिया? इसमें क्या है, ठेले भी निकलते हैं, ये कबाड़े का ये गोदाम है ना। हाँ। इससे बहुत परेशानी होती है, बड़े बड़े ठेले निकलते हैं। अच्छा, तो कम से कम चौड़ी तो होना चाहिए। आखिर दुर्घटनाओं को इंतजार क्यों कर रहा है बिजली विभाग? इस विषय पर अभी भी ध्यान आकर्षित विद्युत विभाग करता नजर नहीं आ रहा है। जब से प्राइवेट ठेके हुए हैं तब से ठेकेदारों की मनमानी और अवैध वसूली का गोरख धंधा विद्युत विभाग पर चरम सीमा पर देखा गया है, जिसमें न ही तो कोई व्यक्ति उन तारों की ओर ध्यान आकर्षित करता है जो तार टूटे पड़े हैं, बल्कि उन इलेक्ट्रिक पोलों की तरफ भी ध्यान नहीं होता है जो इलेक्ट्रिक पोल जर्जर सड़क पर पड़े हैं। ऐसी स्थिति में एक तरफ मानसून भी चल रहा है और ऐसी स्थिति में अगर किसी को करंट लगता है और किसी की मौत होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस विषय पर विद्युत विभाग के आला अधिकारी भी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। करीबन 15 दिनों से टूटी हुई एक केबल, जो केबल इलेक्ट्रिक पोल की एक क्लैंप टूटने की वजह से नीचे आ गई है, जिसके निचले आने से ही करीबन 3 पशुओं की मौत भी हुई थी, लेकिन आज तक उन केबलों को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी विशेष तौर पर विद्युत विभाग पूरी नहीं कर पाया है। ये केबल वार्ड क्रमांक 29 छोटी माता गड़ैया शहीद कॉलोनी पर टूटी पड़ी है, जिसके बाद भी अभी तक कई सूचनाएं विद्युत विभाग तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन उस केबल की क्लैंप को लगाने की जिम्मेदारी विद्युत विभाग पूरी नहीं कर पाया है। अगर निश्चित तौर पर किसी भी प्रकार से कोई भी जनहानि होती है तो इसका जिम्मेदार विद्युत विभाग होगा या जिला प्रशासन, ये जनता भी जवाब मांग रही है। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। बताएं सर, ये केबल कब से टूटी है और इससे क्या परेशानी है? कम से कम 1 हफ्ता जी। और इससे परेशानी की भी बात करो तो ये जानवर कोई भी है, इंसान है, बच्चे हैं जी, इनको कभी भी जान हानि नुकसान हो सकता है। अजी, ये केबल जो टूटी थी किस कारण टूटी थी, क्या हुआ? ये तो ऊपर से शायद क्लैंप जैसे कोई बरसात या हवा वगैरह है, शायद उसी से ही क्लैंप से ही टूटने से ये केबल नीचे आई थी। कितने लोगों की लाइट प्रभावित हो रही है इससे? इससे लाइट भी मान चलिए कि कम से कम 150 जी। सभी लोग
सभी लोगों की मतलब लाइट प्रभावित हुई। केबल कब से टूटी, कितने दिन हो गए? कम से कम हो गए 10-12 दिन। जी तब से 10-12 दिन से कोई सुधार में नहीं। यहाँ मोरी मन खूब फोटो खींचे, खूब खबर कर रहे थे बंद को। यहाँ बिल्कुल मौत की 3-4 तो गई चिपक चुकी यहाँ पे। अच्छा, कब को लग जाए बेल करंट तो कब बच जाए तो बिजली वाले तो यहाँ आ जाएंगे यहाँ करवे के लाने। वो ये कौन सी जगह टूटी है? ये शहीद कॉलोनी में गड़ैया पे, गड़ैया सही पानी की टंकी के पास। ये सबसे ज्यादा रोड पर आवागमन है लोगों का? है ही रोज हमारे गमन, रोज आता ही है सब। अच्छा, ये 10-12 दिन से ये टूटी? 10-12 दिन हो गए, कोई आओ ही नहीं है। कम से कम कितनी मोरी में कह चुके, कितनी जा चुके तब से कहवे के लाने। हुआ क्या था? क्या अपने हुआ? आप ही गिर पड़ी है, अपने आप ही टूटी? अपने आप। क्लेम टूटी है सारी? अपने आप ही। पार्षद नहीं आया? पार्षद आते, पार्षद कह रहे हमने कोर्ट में भेज दी, हमने फलानी जगह भेज दी पार्षद को, हमने सुनाई थी वरना आए थे तब। अच्छा, हाँ, लेकिन काम नहीं हो पाया? कुछ नहीं हो पा। क्या नाम है आपका? गीता। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।